नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है दहेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सालू एक गरीब परिवार की बहुत ही साधारण तथा सुशील लड़की थी। उसके माता पिता गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम करते थे। 3 भाई बहनों में सालू सबसे बड़ी थी। उससे छोटे 2 भाई थे। सालू पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए उसके माता पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। सालू अपने शिक्षा के बदौलत हर महीने मिलने वाली छात्रवृत्ति से अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी और साथ में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, जिससे उसके बाकी की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थी। तभी उसकी मुलाकात सूरज से हुई। वह भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां सालू पढ़ती थी। शुरू में सालू और सूरज में केवल पढ़ाई को लेकर ही बातचीत होती थी। शुरुआती दौर में सूरज को सालू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि सालू का रंग रूप कुछ खास नहीं था। उसकी लंबाई 5 फुट से भी कम थी और रंग भी सांवला था, जिसे देखकर कोई भी लड़का सालू को पसंद नहीं करता था। इसलिए सूरज भी सालू से संबंध केवल पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित रखता था। उससे आगे वह उसके बारे में कुछ नहीं सोचता था। परंतु पढ़ाई के दौरान उसे सालू को अच्छे से जानने समझने का मौका मिला। सालू के स्वभाव में इतना अपनापन, इतना प्यार देखकर सूरज उसे अपना दिल दे बैठा और सालू भी मन ही मन सूरज को चाहने लगी थी। परंतु सूरज से कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। लेकिन उसकी चुप्पी से सूरज समझ गया कि सालू भी उससे बहुत प्यार करती है। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के बाद आखिरकार एक दिन सूरज ने अपने दिल की बात सालू से कह दिया। सालू को तो पल भर के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि कोई लड़का उसे भी प्यार कर सकता है, क्योंकि बचपन से ही सारी लड़कियां और उसके सभी रिश्तेदार उसे हमेशा यही ताने देते थे कि कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करेगा और न ही उसकी शादी होगी, जिसे सुनकर सालू बहुत उदास हो जाती थी। पर सूरज के प्यार के इजहार करते ही उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थी। परंतु अभी भी उससे कुछ खुशियां मिलनी बाकी थी, क्योंकि अभी तो केवल सूरज ने ही उसे स्वीकार किया था। इसलिए उसके मन में यह डर था कि पता नहीं हम दोनों का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा या नहीं। सालू ने तो अपने परिवार को जैसे तैसे करके मना लिया, परंतु सूरज का परिवार इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था। उन्हें सूरज के लिए सुंदर, सुशील और अच्छे घर की लड़की चाहिए थी, जो उनके घर और सूरज की जिंदगी में बिल्कुल फिट बैठ सके। सूरज देखने में सुंदर, गठीला शरीर और गोरे रंग रूप का लंबा चौड़ा नौजवान था, जिसके साथ सालू की जोड़ी बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी। काफ़ी दिनों तक सूरज के मनाने पर सूरज के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान गए और दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। परंतु उनकी एक शर्त थी कि बारातियों का स्वागत सत्कार अच्छे से हो, ताकि समाज में उनकी नाक न कटे। सालू के घर वाले ने उसकी शर्त मान ली और जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और बारातियों की खूब आव भगत की। किसी को कोई कमी महसूस नहीं होने दी। सूरज और सालू की शादी खूब धूमधाम से हो गई। विदाई में सालू सिर्फ अपने संस्कार दहेज के रूप में लेकर गई। सालू को देखते ही सूरज की बुआ तथा सभी रिश्तेदार तानों की झड़ी लगा दिए। सालू ने उन सबके बातों को कभी दिल से नहीं लगाया और अपने कर्तव्य बखूबी निभाती रही। धीरे धीरे सालू ने अपनी ननद साक्षी के दिल में अपनी जगह बना ली और फिर सास ससुर का दिल भी अपने व्यवहार से जीत लिया। अब जब भी कोई सालू को कुछ भी बोलता था तो सबसे पहले सालू की सासू माँ गायत्री जी सबको करारा जवाब देकर सबका मुंह बंद कर देती थी। सालू और सूरज के शादी के 6 महीने बाद एक दिन सूरज की बुआ विनीता जी अपने मायके आईं।
सब में इतना परिवर्तन देखकर वह हैरान हो गई। उन्हें बहुत आश्चर्य तब हुआ जब उनकी भाभी यानी सूरज की माँ हर बात में अपनी बहू सालू का पक्ष लेकर उन्हें ही सुना रही थी। तब विनीता जी अपनी भाभी से बोली, क्या बात है भाभी, आप तो बिल्कुल बदल गई। बहू ने आते ही आपके ऊपर कोई जादू कर दिया क्या, जो आप हमेशा उसकी तारीफ करती रहती है? वरना इससे पहले तो आप सभी लोगों से केवल उसकी बुराइयां ही करती थीं। अपनी ननद की बात सुनकर सूरज की माँ गायत्री जी बोली, हाँ विनीता, बहू ने जादू ही तो किया है। यह सब उसके अच्छे संस्कार तथा अच्छे व्यवहार का ही जादू है, जिसने हमें इतना बदल दिया। विनीता, दहेज में मिला हुआ पैसा तथा सामान क्षण भर के लिए ही होते हैं, परंतु संस्कार और व्यवहार जीवन भर साथ रहते हैं। मेरी बहू भी दहेज में अपने साथ यही दो चीजें लेकर आई है, संस्कार और सबके साथ अच्छे व्यवहार, जिसे न तो हम समझ पाए और न ही कोई और। पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। अपनी भाभी की बात सुनकर विनीता जी बोली, आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, यह सुंदर रूप और पैसे थोड़े दिन के लिए ही होते हैं, परंतु बहू का असली गहना उसका संस्कार और व्यवहार ही होता है, जो हमेशा हमारे परिवार को बांध कर रखता है। और यह बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि मेरी बहू दहेज में धन और चेहरे पर खूबसूरती तो लेकर आई, पर संस्कार और व्यवहार नहीं ला पाई, जिसके कारण आज मेरा घर टूटने के कगार पर खड़ा है। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर उन्होंने कहा, भाभी, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको इतने सुशील और संस्कारी बहू मिली। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, दहेज में मिला हुआ धन और सामान कुछ दिनों के लिए ही होते हैं, परंतु बहू के संस्कार तथा व्यवहार हमारे घर का अमूल्य धरोहर होता है, जिसमें हमारे घर का उज्जवल भविष्य छुपा रहता है। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।